बेशक हार्दिक पांड्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ रोहित शर्मा के विवाद में उलझ गई हो, तमाम उनसे ऐसे सवाल पूछे गए हों जिसमें रोहित शर्मा के साथ विवाद जो है उभरकर सामने आ रहे हों, लेकिन एक सच सामने आया है और वो ये कि जनवरी के महीने में वो पूरी तरह से फिट थे और उसके बावजूद वो ना तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और ना ही एनसीए में उनकी कोई रिपोर्टिंग थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर आप पूरी तरह फिट थे तो आप घरेलू क्रिकेट के लिए उपलब्ध क्यों नहीं थे। रणजी ट्रॉफी उस वक्त चल रहा था। अब उसके लिए लॉजिक आप ये दे सकते हैं कि भाई वो तो रेड बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं है। अब रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं और अगर बीसीसीआई उन्हें तवज्जो देती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी खासी धनराशि मिलती है, तो ऐसी स्थिति में और जो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते या टेस्ट क्रिकेट से उनको परहेज हो, तो जाहिर सी बात है कि वो वनडे और टी20 के लिए प्राथमिकता अपनी बना सकते हैं, यानी टेस्ट क्रिकेट से को किनारा कर सकते हैं। कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए कि जिससे टेस्ट क्रिकेट को भी तवज्जो मिले और कंप्लीट क्रिकेट वनडे टी20 तीनों को तवज्जो मिले, तीनों फॉर्मेट को तवज्जो मिले। ये बात समझ में आती है कि विजय हजारे ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी जनवरी तक खत्म हो चुकी थी। नवंबर में मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 क्रिकेट खत्म हो चुका था और दिसंबर में फाइनल हो चुका था विजय हजारे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का। तो अब उनका जो लॉजिक है, उनका जो तर्क है वो यही है कि जब दोनों ट्रॉफी खत्म हो गई थी तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ खेलते, रेड बॉल क्रिकेट वो खेलते ही नहीं है। तो अब यहां पर बीसीसीआई को अपना स्टैंड लेना होगा। बीसीसीआई को तय करना होगा कि क्या ऐसे क्रिकेटर जो टी20 वनडे ही खेलते हैं, क्या उनको रणजी ट्रॉफी में ना उतारा जाए, उनको ये राहत दी जाए। और राहत देते हैं अगर आप और उनको आप कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छा स्थान देते हैं, अच्छे ग्रेड में उनको शामिल करते हैं, तो इससे मैसेज बहुत गलत जाएगा। इससे भविष्य में और क्रिकेटर भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक अपने आप में विरोधाभास है। क्योंकि कुछ क्रिकेटर जो तवज्जो उनको दिया जाता है कि आप जितने टेस्ट मैच ज्यादा खेलेंगे उतना आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। पूरे सीजन का जो पिछले दिनों एक लेखा जोखा सामने आया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर राहत एक खिलाड़ी को दी जा रही है तो बाकी खिलाड़ियों को भी वो राहत मिलनी चाहिए। तो ये बात सामने आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि जनवरी से वो पूरी तरह फिट थे और वो आईपीएल की तैयारी कर रहे थे। आईपीएल की तैयारी तो ईशान किशन भी कर रहे थे। आईपीएल की तैयारी एक तरह से प्री कैंप में केकेआर के कैंप में श्रेयस अय्यर भी कर रहे थे। लेकिन दोनों को यहाँ पर तवज्जो जो दिया गया वो इसलिए दिया गया, दोनों को की चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया, तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये दर्शाता है कि एक खिलाड़ी के लिए पैमाना अलग है और बाकी खिलाड़ियों के लिए पैमाना अलग है। तो ये पैमाना जो है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभर कर सामने आया है। तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर युद्ध स्तर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।